हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल धीरज कुमार मैथ्स। और भाई कैसे हो आप लोग सब? एकदम बढ़िया। आई होप कि आप लोग सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, देखो भाई, आज हम लोग जो है समांतर श्रेणी जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का एक टॉपिक जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं, अर्थमेटिक मीन, जिसे बोलते हैं समांतर माध्य। माध्य तो आप लोगों ने सबने पढ़ा होगा, एवरेज, कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। ठीक है ना, जितनी भी संख्या दे रखी हो और उनका योग करना हो, ठीक है, और उसमें जितने भी नंबर है उसका भाग देते हैं तो उसका क्या निकल जाता है, एवरेज निकल जाता है। तो उसी तरीके से ये जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर एक टॉपिक है, अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य। तो अगर उस जिसको एवरेज निकालना आता है तो समझो कि ये टॉपिक भी जो है वो कर लेगा। ठीक है भाई, तो शुरू करते हैं हम लोग आज ये अर्थमेटिक मीन, समांतर माध्य। तो ध्यान से समझिएगा और कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और नोट करते चलिए मेरे साथ साथ। अपने नोट्स एक प्रॉपर बनाइए भाई और उसको रिवीजन करते रहिए। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। अरिथमेटिक मीन, समांतर माध्य। मान लीजिए आपके पास में जैसे ए, बी और सी है, ये जो है मान लो समांतर श्रेणी में है। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो इसका मतलब इनका सार्वंतर भी क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। यानी कि जो इसका सार्वंतर डी निकलेगा वो दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करोगे और तीसरे पद में से दूसरे को माइनस करोगे तो सी माइनस बी। ठीक है, इसमें से इसका जो माइनस है इसमें से इसके माइनस के बराबर होगा, सार्वंतर बराबर होना चाहिए। तो बी को इधर लेके आओगे 2b और ए को इधर लेके जाओगे तो कितना हो जाएगा, a प्लस सी। ठीक है, तो अगर ए बी सी इन ए पी है तो 2b बराबर क्या होता है भाई, a प्लस सी होता है। ये चीज़ आपको एक तो याद रखनी है। ठीक है, कभी भी अगर तीन संख्या आपको एपी में है तो उनके बीच वाले का जो दुगना होगा वो पहले और लास्ट वाले योग का क्या होगा, बराबर होगा। तो 2b बराबर a प्लस सी होता है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं फिर हम, b बराबर a प्लस सी बटा 2। ठीक है भाई, तो ये जो b है ना, ये a व c का क्या कहलाता है, समांतर माध्य कहलाता है, am होगा। ठीक है, क्योंकि ए बी सी का जो है एवरेज क्या है, बी तो है, तीन संख्या है तो बीच वाली जो संख्या होगी वही इसका एवरेज होगा। ठीक है, तो ए व सी का जो है समांतर माध्य क्या होगा, बी होगा। और ए बी सी इन ए पी है तो 2b बराबर a प्लस सी, बी बराबर a प्लस सी बटा 2। और बी जो होगा ए व सी का क्या होगा, समांतर माध्य होगा। इतनी सी बात मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो ए व बी है, इसके बीच हमारे पास में जो है समांतर माध्य ए एम कितना है, मान लो ए है। ठीक है, अगर ए है तो ए और बी ये किस में होंगे भाई, समांतर श्रेणी में होंगे। अगर ये इन दोनों का समांतर माध्य मान लो ए है तो ए बी क्या होगा, समांतर श्रेणी में होगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस बी बटा 2। इन दोनों का एवरेज ही क्या होता है, समांतर माध्य होता है। तो ये लो एवरेज निकाल लिया। ठीक है, तो ये तो जब दो राशियां हैं उनके बीच में एक समांतर माध्य हो तब तो इस तरह से निकालोगे। और मान लो दो राशि ज़्यादा समांतर माध्य हो तो कैसे निकालोगे, एक से ज़्यादा हो तो भाई दो राशियां हैं, एक राशि ए है और एक राशि बी है, उनके बीच में एक समांतर माध्य तो आप लोग निकाल लोगे कि a बराबर a प्लस बी बटा 2 हो जाएगा। ठीक है, पहले और लास्ट वाले को जोड़ के 2 का भाग दे दोगे, उसका एवरेज निकालोगे। लेकिन एक से ज़्यादा हो, 2 हो, 3 हो, 5 हो, 15 हो, 50 हो, तब कैसे निकालोगे। तो ठीक है, मान लो हमारे पास में एक राशि a है और दूसरी राशि अपने पास में बेटा b है और इनके बीच में n समांतर माध्य है। तो मान लो पहला समांतर माध्य a1 है, एक a2 है, एक a3 है, डॉट 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 डॉट, ये हमारे पास में an समांतर माध्य है। ठीक है भाई, तो दो राशियां हैं उनके बीच में n समांतर माध्य हम लोगों ने क्या करवा दिए, प्रविष्ट करवा दिए। तो अगर ये n समांतर माध्य है तो इन AP होना चाहिए। अब यहाँ देखो 1 से लेके n तक तो कितने पद हैं, n पद हैं, लेकिन एक पद ये रहा, एक पद ये रहा, 2 पद और है तो n प्लस 2 पद हो जाएंगे। टोटल कितने हो जाएंगे, n प्लस 2। यानी कि आपके पास में ये tn प्लस 2वां पद जो है वो कितना दे रखा है, b दे रखा है, क्योंकि n पद तो ये है और एक ये रहा, दूसरा ये रहा। ठीक है, तो tn प्लस 2 किसके बराबर है, b के बराबर। तो a बराबर क्या हो जाएगा, tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो n इसमें से एक कम करेंगे तो n प्लस 1 इंटू डी बराबर किसको हो जाएगा, b के। अब इसको इधर लेके जाओगे
तो ये हो जाएगा n+1 इंटू डी बराबर b माइनस का a। और d का मान कैसे निकालेंगे, b माइनस का a और n+1। तो मैं आपसे यूँ बोलना चाह रहा हूँ भाई कि जब भी दो राशियाँ a और b दे रखी हो आपको और उनके बीच में n समांतर माध्य हो, ठीक है, कितने समांतर माध्य प्रविष्ट करवाए जाएँ, n समांतर माध्य, तो उनका जो सारवंतर निकलेगा, जो AP बनेगी उसका वो कैसे निकलेगा, लास्ट में से फर्स्ट को माइनस करोगे और जितने समांतर माध्यों की संख्या है n, यहाँ कितने समांतर माध्य है टोटल n, और उसमें +1 करके भाग दे दोगे, ठीक है। तो ये तो लास्ट पद, ये फर्स्ट पद, ये समांतर माध्यों की टोटल संख्या है a व b के बीच में और +1, तो इसका क्या निकल जाएगा, AP का जो है सारवंतर आपके पास में निकल जाएगा भाई, ठीक है। अब मान लो हमको पहला समांतर माध्य निकालना है, A1 हमको निकालना है, तो A1 समांतर माध्य कैसे निकालोगे। अब ये चूंकि AP में है, समांतर श्रेणी में है, तो पहले पद में सारवंतर जोड़ते चले जाएंगे, यानी कि A ये रहा प्लस D सारवंतर जोड़ देंगे। इसी प्रकार दूसरा समांतर माध्य निकालना है तो क्या करोगे आप लोग, D जोड़ते चले जाओगे, इसमें D जुड़ेगा A1 में, यहाँ मतलब D जुड़ जाएगा, तो A प्लस का क्या आ जाएगा 2D। इसी तरीके से जो है हमारे पास में ये समांतर माध्य जो है निकलते चले जाएंगे, A3 A4 इस तरह से है। अब हमको मान लो AN समांतर माध्य चाहिए, तो A प्लस का क्या निकाल दोगे भाई, N इंटू D। मान लो आपसे 50वां समांतर माध्य पूछे तो यहाँ भी 50 आ जाएगा, और D का मान आपको पता है B माइनस A बटा n+1, ठीक है। इतना मैं यहाँ बात को कहना चाह रहा हूँ। आगे चलते हैं, तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ आपसे कि A और B के बीच में अगर मान लो n समांतर माध्य हैं, ठीक है, तो केवां समांतर माध्य आपको अगर निकलवाना है कोई सा भी नंबर का, तो वो हो जाएगा A प्लस का K इंटू D, जहाँ पर D बराबर तो ये रहा, ठीक है, B माइनस A बटा n+1। अब मान लो पहला निकालना है तो K बराबर 1, दूसरा निकालना है तो K बराबर 2 लिख दो, और D का मान क्या है B माइनस A बटा n+1। ये कब यूज करना है, जब A व B दो राशियों के बीच में n समांतर माध्य आपको दिए गए हों, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको मेरी जो है समझ में आनी चाहिए। एक पॉइंट और आपको मैं लिखा देता हूँ यहाँ पर, हमारे पास मान लीजिए एक A1 है, एक A2 है, एक A3 है, डॉट 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 एंड सो ऑन AN। तो ये हमारे पास में 1 से लेके n तक जो है राशियाँ दी हुई है, ठीक है। तो n राशियों का समांतर माध्य हमको निकालना है। इनका समांतर माध्य हम लोग कैसे निकालेंगे भाई, सभी का क्या करोगे आप लोग, एवरेज अगर निकालना है आपको तो सभी का योग करते हैं सबसे पहले, तो A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 प्लस AN, और टोटल कितनी संख्या है 1 से लेके n तक, तो n का भाग दे दो, तो ये क्या निकल जाएगा, समांतर माध्य निकल जाएगा, ठीक है। जैसे कि भाई मैं आपसे बोलूँ कि A प्लस ये आपको दे रखा है A B और C, ये 3 संख्या दे रखी है, तो इनका समांतर माध्य निकालना है तो कैसे निकालोगे आप लोग, तीनों का योग करोगे और कितना करोगे, बटा 3 करोगे। तो उसी प्रकार से अगर आपको n राशियाँ दी हुई है, ठीक है, तो उनका अगर समांतर माध्य निकालना होगा तो कैसे निकालोगे, उन राशियों का योग बटा टोटल जो नंबर है उनका आपको भाग देना पड़ेगा भाई, ठीक है। अगर ABC इन AP है तो 2B बराबर A प्लस C लिखा जाएगा, और B जो होता है A और C का क्या होता है, समांतर माध्य होता है, तो इन दोनों का एवरेज ही क्या होता है, B होता है, ठीक है। A व B के बीच में समांतर माध्य मान लो A है, तो A का मान कैसे निकलेगा, A प्लस B बटा 2 निकल जाएगा। अगर आपको A1 A2 A3 डॉट 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 n राशियाँ आपको दी हुई है, तो उनका समांतर माध्य आपको कैसे निकालना पड़ेगा, उन सभी का योग कर दोगे और बटे में टोटल नंबर का जो है भाग दे दोगे भाई, ठीक है। अब दो राशियाँ आपके पास में, एक A है और एक B है, अगर इनके बीच में 1 से लेके n समांतर माध्य है, टोटल कितने n समांतर माध्य प्रविष्ट कराया जाए, ठीक है, तो D का मान कैसे निकलता है, लास्ट में से फर्स्ट को माइनस करोगे, बटे n+1 कर दोगे, ठीक है, इस तरीके से निकलेगा। और पहला समांतर माध्य क्या होगा, क्योंकि ये AP में है तो इसमें सारवंतर जोड़ते चले जाएंगे, इसमें D जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, इसमें D जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि ये पूरी की पूरी क्या बनेगी, AP में बनेगी। इनका जो डिफरेंस है, इनके बीच में जो गैप आएगा वो क्या होना चाहिए भाई, बराबर होना चाहिए। तो इस तरीके से कोई सा भी समांतर माध्य आपसे पूछे, पहला दूसरा, तो ये केवां समांतर माध्य अगर आपको निकालना है, ठीक है, तो A प्लस का KD होता है और D बराबर होता है B माइनस का A बटा n+1। n क्या होती है, टोटल समांतर माध्य A व B के बीच में कितने हैं, n है, ठीक है। इस तरीके से आपको जो है कोई सी भी समांतर माध्य आप लोग निकाल सकते हो। अगला पॉइंट देखो पढ़ते हैं भाई, A व B के बीच में जो है n समांतर माध्य जो है आपको दिए हुए हैं, ठीक है।
जैसे कैसे दे रखे हैं, ए है तो ये A1 है, A2 है, डॉट 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 AN आपको दे रखे हैं, ठीक है। तो A व B के बीच में जो है 1 से लेके N तक आपको समांतर माध्य दिए हुए हैं। अब इसका आपको क्या निकालना है भाई, सम निकालना है। A व B के बीच में N समांतर माध्यों का आपको क्या निकालना है, सम निकालना है। A व B के बीच में N समांतर माध्यों का सम कैसे निकालेंगे, A1 प्लस A2 प्लस डॉट 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 प्लस AN, ये सम ही तो निकालना है इसका, ठीक है। और टोटल पदों की संख्या हमको निकालनी हो, तो 1 से लेके कितने पद हैं यहाँ पे, N पद है टोटल, और पहला और लास्ट A1 प्लस AN, ये हो गया। A व B के बीच में N समांतर माध्यों का जो है सम निकालने का फॉर्मूला ये है कि पहला और लास्ट वाला समांतर माध्य उनका योग करो बटे 2 करो और टोटल नंबर से जो है गुणा कर दो उसको, ठीक है भाई। तो देखो आप n बटा 2 इंटू A1 क्या होता है, इसमें D जोड़ते हैं तभी तो A आता है पहले पद में, तो A प्लस का D, और AN क्या होता है, इसमें भाई इसमें से D घटाएंगे तो ये आ जाएगा और इसमें D जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। तो इसमें से आप लोग अगर इसमें D जोड़ोगे तो B आ जाएगा और B में से D घटाओगे तो A आएगा, AN आएगा, नहीं आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, AN का मान B माइनस का D, तो N बटा 2 इंटू D से आपका D कट गया और A प्लस का B, तो यह आपका एक फॉर्मूला निकल के आ चुका है भाई, ठीक है। कि A व B के बीच में अगर N समांतर माध्य दे रखे हैं तो उनका अगर आपको सम निकालना है सभी के सभी समांतर माध्यों का, तो पहली और लास्ट दोनों टर्म का योग करके 2 का भाग दो और उसको कहीं से गुणा कर दो भाई, N से गुणा कर दो। तो ये क्या आएगा, A व B के बीच में, यानी दो राशियाँ A व B के बीच में N समांतर माध्यों का योग इस तरीके से निकाला जाता है। आइए भाई अगला देखते हैं, समांतर श्रेणी के महत्वपूर्ण जो है अब रिजल्ट पढ़ते हैं। देखिए मान लो दो राशियाँ A और B है, उनके बीच में M समांतर माध्यों का जो सम दे रखा है वो योग दे रखा है, वो तो M दे रखा है, और दो राशियों A व B के बीच में N समांतर माध्य का जो सम दे रखा है, योग दे रखा है, वो कितना दे रखा है, N दे रखा है। तो उनके जो योग का जो रेशियो होगा ना वो भी क्या होगा, M अनुपात N होगा या M बटा N होगा, ये ध्यान में रखना। तो इनके जो योग का रेशियो जो भी निकलेगा ना इन दोनों श्रेणियों के, वो भी क्या होगा, M अनुपात N में होगा, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि दो राशियाँ आपको दे रखी A और B, उनके बीच में M समांतर माध्य का सम दे रखा है M, और दो राशियों A व B के बीच में N समांतर माध्य का सम दे रखा है N, तो उनके योग का रेशियो भी M अनुपात N होगा। अगला देखो इसका रिजल्ट, किसी समांतर श्रेणी के TP व TQ पदों का AM समांतर माध्य, ठीक है, यहाँ भी तो उनके TR व TS पदों के सम के जो है बराबर है। तो देखो कैसे क्या करोगे, तो इनका सम तो इनका जो है समांतर माध्य निकालना है। तो दो संख्याओं को समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, उनको जोड़ के, कितनी संख्या है, 2 है तो 2 का भाग दे दो, यहाँ भी 2 संख्या है तो इनको जोड़ के क्या कर दोगे, 2 का भाग दे दोगे, 3 हो तो 3 का भाग दे देते हैं, ठीक है। 2 से 2 आपका कट गया। अब nवें पद के फॉर्मूले से Tn बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी होता है ना, उससे इसको करो तो ये हो जाएगा A प्लस का P माइनस 1 इंटू डी प्लस A प्लस का Q माइनस 1 इंटू डी, और ये TR और TS देखो, TR तो बनेगा अपने पास में A प्लस का R माइनस 1 इंटू डी, और TS बनेगा A प्लस का S माइनस 1 इंटू डी। तो आपका A से A कट गया, A से अपना A कट गया, ये A से A कैंसिल, A से फिर A कैंसिल। देखो माइनस डी इधर है, माइनस डी इधर है, माइनस डी इधर है, माइनस डी इधर है, तो सारे डी तो आपके कैंसिल हो जाएंगे कट के, ठीक है। तो ये बचेगा केवल P प्लस Q बराबर R प्लस का S, इसको सोल्व करने पर, ठीक है। तो किसी समांतर श्रेणी के TP व TQ पदों का जो समांतर माध्य है उनके TR व TS पदों का जो समांतर माध्य अगर बराबर हो, ठीक है, तो P प्लस Q बराबर जो होगा वो R प्लस S के बराबर होगा, ठीक है। अब देखो अगला रिजल्ट कि प्रथम n संख्याओं का समांतर माध्य, मान लिया हम लोगों ने A है, और प्रथम n संख्या हमारे पास कौन कौन सी मान ली हम लोगों ने, A1 A2, अगर डॉट डॉट AN दे रखी है, 1 से लेके n प्रथम संख्या आपको दे रखी है, तो इनका समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। टोटल नंबर कितना है, n है, और इनका एवरेज क्या हो जाएगा, A1 प्लस लास्ट नंबर, ये क्या है, L ही तो है, तो प्रथम और लास्ट A1 प्लस L, और ये जो आपका प्रथम नंबर A मान सकते हो इसको, तो A प्लस का L बटा कितना हो जाएगा 2। अब इस ये तो अभी क्या है, इनका योग आया सारे को सारे का। अब समांतर माध्य ज्ञात करना है तो इस पूरे को कहीं से भाग दे देंगे, कितने नंबर है टोटल, n नंबर है, तो समांतर माध्य आ जाएगा। भाई ये तो क्या है ऊपर वाला, तो इनका योग आ गया पूरा का पूरा। अब समांतर माध्य ज्ञात करना है तो टोटल संख्याओं का क्या देते हैं, भाग देते हैं, तो n से n कट गया, तो क्या बनेगा A प्लस का L बटा 2।
तो प्रथम n संख्याओं का समांतर माध्य जो निकलेगा वो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर और उसका क्या कर दोगे, बटे 2 कर दोगे। ठीक है, तो प्रथम n संख्याओं का समांतर माध्य जो है आपके पास में निकल के आएगा। ठीक है भाई। आइए भाई, अब हम लोग जो है अर्थमेटिक मीन जो है समांतर माध्य से रिलेटेड जो है कुछ क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि 28 व 10 के बीच में समांतर माध्य कितने हैं? टोटल 11 हैं। दो राशियां हैं आपके पास में, एक को मैं नाम दे देता हूँ A, दूसरे को नाम दे देता हूँ मैं B। तो उनके बीच में कितने समांतर माध्य हैं भाई? n समांतर माध्य जो है हमारे पास में हैं। ठीक है, और 8वां समांतर माध्य हमको ज्ञात करना है तथा जो श्रेणी बनेगी उनके सभी पदों का हमको सम भी जो है निकालना है। ठीक है, योग हमको निकालना है। तो इसको देखो कैसे करोगे। दो राशियां A व B के बीच में, तो पहली राशि आपके पास में A 28 है। अब उनके बीच में कितने समांतर माध्य? 11 समांतर माध्य। तो पहला A1 है, A2 है, दूसरा समांतर माध्य। इस तरीके से ये 11 समांतर माध्य हैं। तो A और B के बीच में, तो B क्या है? 10 है। तो उनके बीच में 11 समांतर माध्य हैं। अब आपको पता है कि ये जो 10 है, 1 से लेके 11 पद तक तो ये है ही। तो 28 और 10 2 और हो गए, तो कितने पद है टोटल? 13 पद हैं, है कि नहीं? तो T13 कैसे निकलता है? T13 का मान आपको 10 दे रखा है, तो A प्लस का 12D बराबर कितना हो जाएगा? 10। पहला पद कितना है? 28 है, प्लस 12 इंटू D बराबर कितना? 10। तो D बराबर कैसे निकलेगा? 10 में से 28 जाएंगे तो माइनस का 18 और ये 12 का भाग लग जाएगा। फिर इसको काटो, D बराबर 6 से काटो, 6 3 18, 6 दूनी 12। तो ये D का मान हमारे पास में आ चुका है भाई। ठीक है, या फिर मैंने आपको एक फॉर्मूला भी बताया था डायरेक्ट कि D बराबर जो होता है वो B माइनस का A n प्लस 1 होता है भाई। तो लास्ट में से फर्स्ट को माइनस करोगे, 10 में से 28 गए तो कितना? माइनस का 18। और n समांतर माध्य, कितने समांतर माध्य? 1 से लेके 11 तक। तो n बराबर 11 प्लस 1, तो माइनस का 18 बटा 12। तो माइनस का कितना आ जाएगा? 3 बटा 2। इस तरीके से भी जो है आप लोग निकाल सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, अब हमको 8वां समांतर माध्य ज्ञात करना है। आपको पता है A के बराबर K1 समांतर माध्य क्या होता है? A प्लस का K इंटू D होता है। अब आपको निकालना 8वां समांतर माध्य, तो K बराबर 8 करोगे तो A प्लस का 8D। A का मान कितना है? 28 है ही। ठीक है, प्लस 8 इंटू D का मान कितना है भाई? माइनस का 3 बटा 2। तो 28 प्लस और माइनस माइनस, इसको 4 बार उड़ाओ और ये 12। तो 28 में से 12 चले जाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 16। तो ये 8वां समांतर माध्य जो है हमारे पास में कितना आ गया? 16 आ गया। आगे बात समझ में? अब ये क्या कह रहा है कि इस श्रेणी के सभी पदों का सम निकालो। तो आपको पता है ये अगर इस राशि और इस राशि के बीच में समांतर माध्य है तो ये क्या है? एक समांतर श्रेणी बन रही होगी, क्योंकि सारवंतर सब में जो है गैप जो है बराबर आ रहा होगा। तो आपके पास में देखो एक AP क्या बनेगी? पहला तो जो है 28 है, फिर आपके पास में A1 है, A2 है, डॉट 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 डॉट, ये आपके पास में A11 है, और लास्ट कौन सा है? 10 है। तो ये क्या होंगे? समांतर श्रेणी में होंगे। क्यों होंगे? क्योंकि ये इनके बीच में क्या है? एक समांतर माध्य है। तो समांतर माध्य अगर दो राशियों के बीच में है तो वो जो श्रेणी बनेगी वो क्या बनेगी? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बनेगी, समांतर श्रेणी बनेगी। ठीक है, तो अब इस राशि का हमको क्या निकालना है? सम निकालना है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक। तो 1 से लेके 11 पद तो हैं, 12 और 13। तो S13 का मान हमको निकालना है। 13 पदों का जो है हमको सम चाहिए। तो Sn बराबर, जब फर्स्ट और लास्ट टर्म आपको पता हो तो सम कैसे निकालते हैं? टोटल पद तो कितने हैं? Sn बराबर 13 बटा 2 n बटा 2 इंटू A प्लस n, फर्स्ट और लास्ट। तो 28 प्लस का 10, तो 13 बटा 2। 28 प्लस 10 कितना हो जाएगा भाई? 38। इसको काटो 19 बार, तो 19 3 57, 19 एकम 19। तो ये आ जाएंगे 247। ये हमारा आंसर। तो इस श्रेणी के सभी पदों का जो है सम है वो कितना आएगा भाई? इनके यहाँ से लेके यहाँ तक वो 247 आएगा। ठीक है, नोट करिए आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 40 और 28 के बीच में दो समांतर माध्य हमको ज्ञात करने हैं। तो मान लिया हम लोगों ने 40 ये रही, और पहला समांतर माध्य A1 है, दूसरा समांतर माध्य हमारे पास A2 है। तो 40 और 28, यानी ये तो A हो गया हमारे पास, ये B हो गया। ठीक है, और ये आपको पता है किस में बनेगी? इन AP बनेगी, नहीं बनेगी ये, क्योंकि दो समांतर माध्य है दो राशियों के बीच में। तो जितने भी समांतर माध्य हैं वो सब क्या होते हैं? AP में होते हैं। तो अब यहाँ पे देखो D बराबर जो सारवंतर निकलेगा वो लास्ट में से फर्स्ट को माइनस करोगे तो 28 में से 40 चले जाएंगे, तो कितना बचेगा भाई?
माइनस का 12 बटा कितना आ जाएगा, कितने समांतर माध्य हैं, 2 समांतर माध्य हैं, और प्लस का 1 करना है। ठीक है, क्योंकि डी बराबर बी माइनस ए बटा एन प्लस 1। एन क्या होता है, टोटल समांतर माध्य एन है, तो 2 + 1 कर दिया। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का 12 बटा 3। तो डी बराबर अपने पास आ गया माइनस का 4। या फिर आपको पता है 1 2 3 4, चौथा पद 28 दे रखा है, तो उससे भी आप लोग T4 बराबर 28 है, तो डी का मान निकाल सकते हो। अब देखो केवां समांतर माध्य क्या होता है, ए के बराबर होता है ए प्लस का के इंटू डी होता है। तो इसी प्रकार हमको A1 निकालना है और A2 निकालना है। तो A1 निकालने के लिए क्या करोगे आप लोग, यहाँ 1 रख दोगे, 2 निकालना है, A2 निकालना है तो 2 रख दोगे। या फिर आप देखो यहाँ छोटी सी श्रेणी है तो डायरेक्ट भी बन सकता है, क्योंकि ये समांतर श्रेणी में है, तो 40 में कितना जोड़ दोगे, D जोड़ोगे, कितना, माइनस का 4। तो 40 में 4 गया तो 36। अब A2 ज्ञात करने के लिए इस A1 में कितना जोड़ोगे, D जोड़ोगे, तो कितना है D, माइनस का 4। 36 में से 4 गया तो 32। ये डायरेक्ट भी हो सकता है भाई, डी जोड़ते चले जाओ सर्वांतर, तो आगे के जो है पता चल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, एक तथा आर क्यू, 2 राशियां हैं, एक ए है और एक आर क्यू है, इनके बीच में आर समांतर माध्य हमको निकालना है। तो देखो कैसे निकालोगे, मान लो ये 1 है, अब इसके बीच में आर समांतर माध्य हैं, टोटल कितने हैं, आर है। तो A1 मान लिया, A2 मान लिया, A3 डॉट 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 ए आर समांतर माध्य, और किसके बीच में, आर क्यू के बीच में। तो एक और आर क्यू के बीच में 1 से लेकर आर समांतर माध्य हम लोगों ने मान लिए। ठीक है, अब देखो ये आपको पता है ये ए है और ये आपको पता है बी है, तो डी बराबर क्या निकलता है, बी माइनस का ए और एन प्लस का 1। तो बी कितना है, लास्ट में से फर्स्ट को माइनस करोगे तो आर क्यूब माइनस का 1। एन समांतर माध्य टोटल कितने हैं, 1 से लेकर आर समांतर माध्य, तो एन की जगह आर कर दो प्लस का 1। तो ये आपके पास में डी की वैल्यू जो है आ गई है भाई। ठीक है, अब देखो आपके पास में केवल समांतर माध्य आप लोग निकालते हो तो ए प्लस का के इंटू डी करते हो, तो पहला निकाल लेंगे, दूसरा निकाल लेंगे, इसी प्रकार से आगे निकालते चले जाएंगे। पहला समांतर माध्य देखो कितना हो जाएगा, ए का मान कितना है भाई, यहाँ 1 है, के का मान कितना है, के की जगह 1 रखोगे तो 1 इंटू डी कितना है, आर क्यूब माइनस का 1 और आर प्लस का 1। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे लघुत्तम लोगे तो ये r प्लस 1 इधर जाएगा, तो +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, आर क्यूब प्लस का r और बटा r प्लस का 1। इसको यहाँ कॉमन लेना चाहो तो कॉमन ले सकते हो और आगे ज़्यादा, जैसे कि r इंटू आर स्क्वायर प्लस 1 और r प्लस 1 ये कर सकते हो। A2 निकालना है तो k की जगह क्या कर दोगे, a प्लस का 2 इंटू डी, तो a का मान कितना है भाई, 1 है, 2 इंटू डी का मान कितना है, आर क्यूब माइनस का 1 और आर प्लस का 1। लघुत्तम लोगे यहाँ पे बटा 1 करके तो कितना आ जाएगा, आर प्लस का 1। अब यहाँ आर प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आर प्लस 1 और इधर 2 इंटू आर क्यूब माइनस का 2, 2 का अंदर गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 2 आर क्यूब प्लस का आर, और 1 में से 2 जाएगा तो माइनस का 1 और आर प्लस का 1। ठीक है, इसी प्रकार से जो है हमारे साथ में जो है चीज़ें चलती हुई जाएगी भाई। ठीक है, अब हमको R1 समांतर माध्य निकालना है, तो K की जगह कितना आ जाएगा, R आ जाएगा, तो A प्लस का कितना आ जाएगा, R D, तो A की जगह कितना है 1 और D की जगह कितना है, ये रही वैल्यू, ये आ जाएगी आर क्यूब माइनस का 1 बटा आर प्लस का 1। इसको और सोल्व कर लो आगे, तो ये r प्लस 1 यहाँ आ जाएगा प्लस r की पावर 4 माइनस का r और बटा ये आ जाएगा r प्लस का 1। तो r से आपका r कट गया, तो r की पावर 4 प्लस 1 और r प्लस 1। ठीक है भाई, तो इस तरीके से जो है हमारा 1 से लेके r तक समांतर माध्य जो है हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, एक राशि 1 है और दूसरी राशि आपके पास में 51 है, तो 1 और 51 के बीच में मान लो आपके पास में n समांतर माध्य दे रखे हैं, ये A1 से लेके AN तक, तो ये 1 और 51 के बीच में n समांतर माध्य यहाँ से यहाँ तक आपके पास में है, ये n समांतर माध्य है भाई अपने पास में। ठीक है, अब देखो तो आपको जो है चौथा समांतर माध्य और सातवां समांतर माध्य इनका जो रेशियो दे रखा है वो 3:5 दे रखा है, तो समांतर माध्यों की हमको कुल संख्या निकालनी है भाई कि कितने समांतर माध्य हैं इनके बीच में। ठीक है, तो D बराबर कैसे निकालोगे, लास्ट में से फर्स्ट को माइनस करोगे, 51 में से 1 गए तो 50। कितने समांतर माध्य हैं, n समांतर माध्य हैं, तो n लिख दो प्लस का 1 कर दो। ठीक है, D का काम तो यहाँ होगा।
अब आपको पता है ए के बराबर क्या होता है, केवा समांतर माध्य निकालते हैं तो ए के बराबर होता है ए प्लस का के डी। तो इसी प्रकार से आप लोगों को A4/A7 आपको दे रखा है, वो दे रखा है 3/5। तो इसको ए के से सोल्व करेंगे। ए के क्या होता है, ए प्लस का के इंटू डी, ये होता है केवा समांतर माध्य। तो चौथा समांतर माध्य क्या लिखोगे, के बराबर 4 कर दोगे तो ए प्लस का 4 इंटू डी, तो यहाँ के बराबर 7 आ जाएगा उधर, तो ए प्लस का 7 इंटू डी, तो ये आ जाएगा 3/5। आगे बात समझो। अब ए का मान तो आपको पता है कितना है, ये ए का मान ही तो है, और ये आपके पास में कितना है, बी का मान है। तो ए का मान कितना करोगे, 1 करोगे, तो 1 प्लस का 4d और 1 प्लस का 7d और 3/5, इसका व्रज गुणन कर दो तो 5 प्लस का 20d आ जाएगा, और इधर 3 प्लस का 7 21d आ जाएगा। ठीक है, 21 में से 20 जाएंगे तो d आ जाएगा, और 5 में से 3 गया तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो d बराबर 2। अब d बराबर 2 जो है यहाँ पर रखो, 50 n प्लस 1, इसको 2 से काटा, 2 एकम 2 और ये 25 बार, तो n प्लस 1 किसके बराबर हो गया, 25 के बराबर। तो n का मान क्या होगा, 25 माइनस 1 24। तो 1 और 51 के बीच में 24 समांतर माध्य है भाई। ठीक है, तो इतना सिंपल है भाई, कतई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं ज़्यादा। बिल्कुल आप लोग जो कंसेप्ट आपकी क्लियर है उस हिसाब से आप लोग करते चलिए, जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक है, नोट करिए आप इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 2 तथा 3 के मध्य 500 समांतर माध्य दे रखे हैं, यानी एक राशि ए है आपके पास में और दूसरी राशि आपके पास में बी है, और इनके मध्य 500 समांतर माध्य हैं। तो उन सभी का क्या निकालना है, योग निकालना है। तो आपको पता है जब ए और बी के बीच में अगर आपके पास में n समांतर माध्य हों तो उनका जो सम निकलेगा वो कैसे निकलेगा भाई, n इंटू ए प्लस बी बटा 2। फर्स्ट और लास्ट का जो एवरेज निकाल के टोटल नंबर से जो है गुणा करना है। ठीक है, तो कितने समांतर माध्य हैं, 500 समांतर माध्य हैं। फर्स्ट और लास्ट कितना, 2 प्लस 3 कितना, 5/2। ठीक है, इसको इससे काटो, ये कितना आ जाएगा, 250 इंटू 5, 25 पंजे 125, तो ये आ जाएगा 1250। ये हमारा आंसर है। समांतर माध्य का नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, ऐसी 6 संख्याएं हमको ज्ञात करनी है जिनको 3 और 24 के बीच रखने पर एक समांतर श्रेणी बन जाए। तो देखो 3 और 24 के बीच में हमको 6 संख्याएं रखनी है। तो ये पहले A1 मान लेते हैं, फिर A2 मान लेते हैं, A3 मान लेते हैं, A4, A5 और A6 और ये 24। तो ये क्या बन जाएगी, इन AP समांतर श्रेणी बन जानी चाहिए। ठीक है, अब देखो यह आपके पास में A है और यह आपके पास में क्या है बच्चे, B है, और 6 संख्या है। तो यहाँ सारवंतर D कैसे निकालोगे, लास्ट में से फर्स्ट को माइनस करोगे, 24 में से 3 गया तो 21 और n प्लस 1। ठीक है, तो 6 समांतर माध्य हैं यहाँ पे, तो 6 प्लस 1 करोगे तो 21 में 7 का भाग दोगे तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा आपके पास में। ठीक है, तो अब D सारवंतर जोड़ते चलो तो संख्या आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि AP में है तो यानी सारवंतर सबके बीच में क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो 3 है, अब 3 में जो है सारवंतर जोड़ते चले जाओ, 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 6, 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9, 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12, 12 और 3 कितना हो जाएगा, 15, 15 और 3 कितना हो जाएगा, 18, 18 और 3 कितना हो जाएगा, 21, 21 और 3 कितना हो जाएगा, 24। तो ये फर्स्ट नंबर आ गया, ये लास्ट नंबर आ गया, और इनके बीच में 6 संख्या आ गई, 1 2 3 4 5 6, A1 A2 A3 A4 A5 A6। तो ये समांतर श्रेणी में है। देख लो आप, इनमें सभी में अंतर जो है सेम आ रहा है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम n प्राकृत संख्याओं जो है उनका समांतर माध्य हमको निकालना है। ठीक है, तो प्रथम n प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है, 1 से लेके 2 3 डॉट 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 n तक होती है। ठीक है, अब इनका सबसे पहले समांतर माध्य याद करने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले तो योग करते हैं और उसमें जो जितने टोटल नंबर है उसका भाग दे देंगे। तो 1 से लेके n तक का योग कितना आ जाएगा भाई, n इंटू n प्लस 1 बटा 2। ये प्राकृत संख्याओं का जो योग होता है। अब इसमें कितने नंबर है, n तक टोटल नंबर है n नंबर, तो ये एवरेज निकल जाएगा इसके, यानी समांतर माध्य। तो n से n कट गया, कितना आ गया, n प्लस 1 बटा 2। तो ये प्रथम प्राकृत संख्याओं जो है उनका समांतर माध्य है। ठीक है, आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ समांतर श्रेणी के आपको जो है 3 क्वेश्चन है। ठीक है, अब तीनों को हम लोग करेंगे। देखो n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का समांतर माध्य हमको निकालना है। n प्राकृत संख्या कौन कौन सी होती है भाई, 1 2 3 डॉट 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 n है। अब इनके वर्गों का जो है हम लोगों को जो है वो क्या निकालना है, समांतर माध्य निकालना है। ठीक है, तो इनका समांतर माध्य AM देखो कैसे है, तो इनका योग करोगे सबसे पहले तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर डॉट 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 n स्क्वायर। ठीक है,
अब इनका समांतर माध्य निकालना है तो टोटल नंबर का क्या करना होगा, योग में भाग दोगे तो n का भाग लग जाएगा। तो प्राकृत संख्याओं के वर्गों का जो योग होता है, n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग एक स्क्वायर से लेके n स्क्वायर तक, वो होता है n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6, और नीचे n का भाग लग ही रहा है तो n से आपका n कट गया तो ये आ जाएगा n+1 इंटू 2n+1/6। ये हमारा आंसर है भाई, ठीक है। तो ये n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का समांतर माध्य है। पहले तो उनका योग निकालोगे और उनमें टोटल नंबर का भाग दोगे तो आपके पास में समांतर माध्य आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 2 और 38 के बीच में 1 से लेके n तक जो है n समांतर माध्य आपको दिए गए हैं, यानी दो राशियां आपके पास में, एक 2 है और एक 38 है, इनके बीच में n समांतर माध्य प्रविष्ट कराया जाए तो इस श्रेणी के जो है सभी पदों का जो सम है, सभी पदों का सम कितना आ रहा है, 200 आ रहा है भाई, ठीक है। तो हमको जो है पदों की संख्या निकालनी है। देखो कैसे निकालेंगे इसको, आपको पता है यहाँ टोटल टर्म कितनी है भाई, 1 से लेके n तक तो ये है ही, और 2 ये रही तो n+2 है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सम कैसे निकालते हैं, सम निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया था, टोटल टर्म कितनी है n+2 और बटा 2, फर्स्ट और लास्ट नंबर को जोड़ देंगे तो 2 प्लस का कितना हो जाएगा 38, और सम कितना दे रखा है भाई हमको 200 दे रखा है ऑलरेडी क्वेश्चन में, तो n+2/2 तो ये कितना हो जाएगा 40, ठीक है। ये 0 से आपका 0 कट गया, 4 से ये 5 बार कट गया, 5 दूना 10, तो n+2 बराबर कितना हो जाएगा 10, तो n बराबर कितना हो जाएगा 8, तो n का मान कितना आ गया भाई यहाँ पे 8 आ गया, ठीक है। इस तरीके से इसको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में बार बार आने वाला क्वेश्चन है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखो ABC इन AP में है, ABC क्या है AP में है, तो आपको पता है कि 2B बराबर क्या होता है A+C, यानी B जो होता है A और C का एवरेज ही तो होता है, समांतर माध्य होता है, तो 2B बराबर क्या होता है A+C। A व B का समांतर माध्य x है, समांतर माध्य कितना है x है, यानी कि A+B/2 किसके बराबर है, x के बराबर है। B व C का समांतर माध्य y है, यानी कि B+C/2 किसके बराबर है, y के बराबर है। बात समझ गए होंगे आप मेरी। अब इसको 2x बराबर A+B और ये 2y बराबर B+C, तो देखो 2x बराबर A+B और 2y बराबर कितना हो जाएगा B+C, इन दोनों को ऐड कर दो तो 2 कॉमन ले लेंगे x+y, ये कितना हो जाएगा भाई, ये आ जाएगा 2B A+C, ठीक है। अब हमको तो x और y का समांतर माध्य निकालना है, तो आप क्या करोगे A+C की जगह क्या कर दोगे 2B, तो A+C की जगह कितना कर दोगे 2B, 2 से 2B कितना हो जाएगा भाई 4B अपना हो जाएगा, तो ये x+y और 2 का भाग इधर लग जाएगा, ठीक है। तो आपका 2 से 2 कट गया तो x+y, और इधर जो 2 बचा है इसको इधर लेके आओ, 2 बराबर कितना b, यानी x और y का जो समांतर माध्य है वो कितना है भाई b है, तो x y का समांतर माध्य कितना आ जाएगा आपके पास में b आ जाएगा। ये हमारा राइट आंसर है भाई, ठीक है। तो भाई मैंने कंप्लीट जो है अर्थमेटिक मीन आपको जो है पढ़ा दिया है, कुछ भी नहीं बचा है इसमें। अब इससे रिलेटेड आप लोग जो है क्वेश्चन करिए और भी लगाइए, ठीक है। आप इस कॉन्सेप्ट को पहले पढ़िए, उसकी थ्योरी को आप लोग समझिए, ठीक है, फिर आप लोगों को जो है क्वेश्चन करने में भी मज़ा आएगा, है ना भाई। तो आज के लिए बहुत है भाई, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, शेयर करें भाई, और करते रहिए आप अपनी पढ़ाई, और मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, ठीक है। थैंक यू।